तुलसीपुर गांव में सुबह का समय था। खेतों में किसान काम कर रहे थे और मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। विकास अपने पिता राम नरेश के साथ खेत में काम कर रहा था। राम नरेश बोला, बेटा, जिंदगी में पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी कभी कम मत होने देना। वि- विकास बोला, बाबूजी, अपने यही तो सिखाया है, मेहनत करूंगा और किसी का हक नहीं छीनूंगा। दूर खड़ी सुनीता देवी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या पता था कि कुछ ही दिनों में उनके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गांव के मंदिर के पास विकास की मुलाकात गोरकी से होती है। गोरकी गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी। विकास, तुम रोज यहाँ बच्चों को पढ़ाती हो? गोरकी बोली, हाँ। गरीब बच्चों अगर पढ़ेंगे नहीं तो जिंदगी भर दूसरे के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। विकास मुस्कुराता है। विकास, तुम्हारी सोच गांव की बाकी लड़कियों से अलग है गोरकी, और तुम भी बाकी लड़कों से जैसे नहीं हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। उसी दिन गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है। गाड़ी के राघव मल्होत्रा उतरता है। उसके आदमी गांव वालों से कहते हैं, गुंडा, ये पूरी जमीन अब राघव राघव खरीदेंगे। हर परिवार को पैसे मिलेगा। राम नरेश आगे आते हैं। राम नरेश, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। राघव मुस्कुराता है। राघव, राम नरेश की जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। हालात ऐसे बना दूंगा कि आप खुद बेचने जाएंगे। विकास आगे बढ़ता है। विकास, मेरे पिता का धमकी देने की जरूरत नहीं है। राघव विकास को ऊपर से नीचे तक देखता है। राघव बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो। विकास, जानना भी नहीं चाहता, बस इतना जानता हूँ कि मेरे परिवार को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। राघव वहाँ से चला जाता है। रात को सुनीता देवी परेशान थी। सुनीता, विकास बेटा, राघव मत उलझना, वो बहुत ताकतवर आदमी है। विकास बोला, माँ, ताकतवर वो नहीं होता जिसे पास पैसा हो। ताकतवर वो होता है जो सही के लिए खड़ा हो। राम नरेश चुपचाप विकास को देखते, फिर अचानक कहते, राम नरेश, विकास एक बात तुमसे सालों से छिपाई है। विकास हैरान हो जाता है। राम नरेश एक पुरानी फाइल निकालते हैं। राम नरेश, हमारी जमीन के असली कागज इसी में